नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश में थप 11 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 1511 गोटे में संक्रमण। प्रदेश 2 में 22 संक्रमित। शहीद नगर पालिका के दवाई दुकान में कोरोना खोप भेटल। दुकान में कैल गेल सीलबंदी। मुद्दा दर्ता नहीं केने कहत स्थानीय द्वारा जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा घेराव। कांग्रेसक नेता पौडेल पक्ष द्वारा डडेलधुरा के वड़ा तह में फेर से निर्वाचन कराब मांग। भारत के क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली द्वारा T20 क्रिकेटक कप्तानी छोड़बाक घोषणा। आप समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 11 कोरोना संक्रमित के जान गेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गंवाबला की संख्या 11,002 पहुंचल। देश भर थप 1,511 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में 11,208 PCR परीक्षण में 1,165 आ 3,971 एंटीजन परीक्षण में 346 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 1,689 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 25,772 गोटे सक्रिय संक्रमित। 7,45,215 गोटे एखन धरि नीक भ चुकल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 22 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 9, सिरहा में 5, सरलाही में 3, सप्तरी में 3 आ बारा में 2 गोटे में संक्रमण देखल गेल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,205 पहुंचल। पिछला 24 घंटा में प्रदेश 2 में कोरोना से 1 गोटे जान गेल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 1,036 पहुंचल। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,014 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 155 गोटे सक्रिय संक्रमित। धनुषा के शहीद नगरपालिका के श्रीराम हेल्थ केयर में अवैध कोरोना विरुद्ध के खोप भेटल बाद दुकान सहित 2 गोटे के पकड़ैत दवाई दुकान के सीलबंदी कैल गेल। शहीद नगरपालिका द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार स्थानीय दवाई दुकान सब में कोरोना के खोप बिक्री भ रहल सूचना के आधार में बृहस्पति दिन बैसल बैठक से निर्णय करैत नगरपालिका के वार्ड 3 स्थित श्रीराम हेल्थ केयर, मंजू मेडिकल हॉल आ चौधरी मेडिकल हॉल सहित के अनुगमन तथा निरीक्षण केला बाद सरकारी स्तर से निःशुल्क देल जाय वाला खोप भेटल। तीनों मेडिकल सेंटर अनुगमन करैत काल श्रीराम हेल्थ केयर से अमेरिकन जॉनसन एंड जॉनसन के 1 वाइल, वेरोसेल 4 वाइल आ एस्ट्राजेनेका के 1 वाइल खोप भेटल। आ खोप सशुल्क लगाओल जा रहल समेत पौला बाद हेल्थ केयर के सील करैत संचालक के 21 वर्षक कमलेश मंडल के प्रहरी नियंत्रण में लेलक। पकड़ायल मंडल अपना नगरपालिका के स्वास्थ्य चौकी में कार्यरत अहेब देव शरण यादव खोप देने बयान दिला बाद यादव के समेत नियंत्रण में लेल गेल। अनुगमन कैल गेल अन्य मेडिकल हॉल सब में म्याद बीतल दवाई दुकान भेटल तथा दवाई बिक्री नहीं कराब सचेत करबैत चेतावनी देल गेल। पकड़ायल में दुनू गोटे के इलाका प्रहरी कार्यालय यद्दुकुहा के जिम्मा लगाओल गेल आ ओकरा सबके दोषी ठहरला पर कड़ा कार्रवाई हेबाक समेत नगरपालिका के मेयर उदय बरबरिया यादव बतौलनि। नगरपालिका के सुशासन समिति से अनुगमन कैल गेल समिति में अध्यक्ष कन्हैया मुखिया, नगर प्रमुख यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शत्रुघ्न यादव, स्थानीय सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य शाखा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी सबके सहभागिता छल। मुद्दा दर्ता नहीं केने कहत स्थानीय जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा घेराव केलक। धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश राणा भाट घूस खाकर पीड़क के उन्मुक्ति देने आरोप लगबैत बृहस्पति दिन पीड़ित पक्ष प्रहरी कार्यालय घेराव केलक। धनुषा के मुखियापट्टी मुसरनिया गांवपालिका 3 स्थित तुलसियाही में मुस्लिम समुदाय बीच नमाज पढ़ के विषय में भेल विवाद में पीड़क संग घूस लेने पीड़ित के मुद्दा दर्ता नहीं केने कहत प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश राणा भाट विरुद्ध नाराबाजी कैल गेल। तुलसियाही गांव से पीड़ित पक्ष के व्यक्ति से प्रहरी उपरीक्षक राणा भाट विरुद्ध नाराबाजी आ जुलूस सहित जिला प्रहरी कार्यालय आगा करीब 1.5 घंटा धरि नाराबाजी केने छल। वो सब पीड़ित के मुद्दा दर्ता कर छानबीन करैत दोषी के तत्काल पकड़ मांग केलक। पीड़ित पोषण राइन के बेटा मुमताज राइन मुस्लिम समुदाय के आंतरिक झगड़ा में प्रहरी घूस लेने आरोप लगौलक। तुलसियाही की घटना है। तुलसियाही में अपने के एक मौलवी साहब है जे अहाँ के मस्जिद में जे एक नमाज करे
उनका जो है से वही कि कुछ उचिंकल व्यक्ति सब जो है से उनका अभद्र व्यवहार के उनका साथ में मारपीट के ओकरे साथ के उनकर भाई भतीजा सबकी भी मारपीट के छुरा से मार ले अनेक घायते बना दिले और उल्टे एसपी जो है से अहाँ के कांग्रेस के दबाव में अहाँ के कुछ कांग्रेस के जो मुन्ना चौधरी और लगायत के नर्वेसेस के नाम नहीं लिए चाह, लेकिन इनका सबके दबाव में उल्टे जो है से पीड़ित पक्ष के जो है से ऊपर मुद्दा चला दिल्ली सार्वजनिक मुद्दा चला दिले तै लगे जो है से हमरा सबके बहुत केस के लगे बहुत आपत्ति है और हम एक बात कहब कि जनता के न्याय मिले चाहिए। 19 कलम मोमिन हमारे ऊपर मुद्दा दिले झगड़ा भेले मतलब हमारा बाबू चोरे हमारा बाबू के ऊपर मुद्दा नहीं हमारा भाई के ऊपर मुद्दा है हमारा बाबू के ऊपर मुद्दा नहीं झगड़ा भेले हमारा ऊपर तो हमारे ऊपर मुद्दा ना है हमारा मजे भाई से विदेश से आए तेका ऊपर मुद्दा डाल दिले तो एगो अन्याय हो रहा है नहीं। अब बार बार ओकर सपोर्टर जो है कांग्रेस के सपोर्टर से वो बार बार ओकर हम कहली कि गाँव में बैठ के सब खड़ा करूँ तो सीधा कहल कि हमारे सरकार आए हम जे मनु से करूँ। करीब 3 सप्ताह पहिने गांव के मस्जिद में मौलाना नहीं रहल समय पोषण राइन नमाज पढ़ गेल छल वो सब स्थानीय 22 वर्षक मुमताज अंसारी नमाज पढ़ाव नहीं देने कहत गाली गलौज करत दुर्व्यवहार केने छल। विवाद के क्रम में मारपीट समेत भेल। वही क्रम में राइन पक्षक 3 गोटे आ अंसारी पक्ष के 1 गोटे घायल भेल छल। घटना के अपने समुदाय भीतर मिलेबाक प्रयास भेलो पर ई विषय प्रहरी समक्ष पहुंचला बाद पीड़ित न्याय के लेल गुहार लगबैत जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में मुद्दा दर्ता कराबऽ पहुंचल। प्रहरी मुद्दा दर्ता कर नहीं मानला बाद स्थानीय सब प्रहरी विरुद्ध नाराबाजी सहित प्रदर्शन में उतरल अछि। एम्हर धनुषा प्रहरी के प्रवक्ता समेत रहल प्रहरी नायब उपरीक्षक जितेंद्र बस्नेत मुस्लिम समुदाय बीच भेल विवाद के विषय में छलफल भऽ रहल जानकारी देलनि अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका भीतर बाल विकास तथा विद्यालय के कर्मचारी सब तलब भत्ता निकासा नहीं भेल कहत प्रदर्शन केलक अछि। बाल विकास कार्यक्रम अंतर्गत के शिक्षक सब अपन हक अधिकार प्राप्ति के लेल संघर्ष में उतरब बाध्य होबऽ पहुंचल अछि। उप महानगर भीतर कार्यरत संपूर्ण विद्यालय के कर्मचारी आ बाल विकास शिक्षक के तलब भत्ता साउन से लागू करऽ के मांग करैत ओ सब प्रदर्शन केलक अछि। वो सब स्थानीय जनक चौक से रैली निकालैत जनकपुर धाम महानगर पालिका के कार्यपालिका में ज्ञापन पत्र बुझबैत भानु चौक जिला प्रशासन कार्यालय शिक्षा विकास समन्वय इकाई होइत फेर से जनक चौक में पहुंचैत कोन सभा करने चल। सामुदायिक विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी सबके हक हित तथा सेवा सुरक्षा संबंध में सर्वोच्च अदालत से फैसला समेत भ चुकल अवस्था में उप महानगर लागू नहीं केला से अपना सबके समस्या भ रहल आंदोलन परिचालन समिति के अध्यक्ष राम हृदय यादव बतौलन। ओ लेखापाल के मासिक तलब 18,508 बाल विकास शिक्षक तथा कार्यालय सहयोगी के तलब 15,000 हेबाक मांग समेत केलन। संगे संगे ज्ञापन पत्र बुझबा पड़ल ओहिमे मूल अभिप्राय तलब के हमसब लेने छी तलब के लेने छी जे संघीय सरकार से बजट भाषण के दिन निर्देशन कल गए कि 8,000 संघीय सरकार 7,000 थप कऽ स्थानीय सरकार सबके निर्देशन कल गए जे अपने सब दखिए इनका सबके मिनिमम पारिश्रमिक 15,000 में कुछ नगर पालिका स्थानीय सरकार सब अपने खियाब के शुरू से बदल हमरा सबके अपने के जनकपुर महानगर पालिका अभी तक कोनो किस्म के एहि प्रति के चासो रखने नहीं चाहिए। हम सब एहि संबंधी विभिन्न किस्म के प्रयास के लिए तैयो कोनो ढंग के अहाँ के मतलब नहीं रखल के स्थानीय तो बजट जे छुटिएने छथिन बजट जे छुटिएने छथिन हमरा सबके लागि में जे 7,000 थपल गेल छै ओ नहीं छुटिएने छथिन कि हुनकर इच्छा ई छै कि हिनका सबके 7,000 जे थपल गेल छै ई नहीं देबऽ के इच्छा छै। तै के लऽ कऽ हम सब आई ई रैली ऐसा ज्ञापन पत्र और रैली संगे पालिका जिला शिक्षा कार्यालय और जिला प्रशासन कार्यालय में रैली सहित हम सब ओहिठाम बुझा रहे हैं। बाल विकासक शिक्षक सबके खाय धरि पहुँचक नहीं वाला मासिक 6,000 रुपया में मन मारि कऽ काज करके अवस्था अंत हेबाक आ सरकारी तह से ई विभेद के यथाशीघ्र ठीक करबाक ओ सब मांग केलक अछि। जनकपुर धाम महानगर पालिका भीतर 49टा सामुदायिक विद्यालय में करीब 200 के हाराहारी में बाल विकास के शिक्षक सब कार्यरत रहल अछि। ई कार्यक्रम सरकार आर्थिक वर्ष 2053-54 में अन्य छल।
एहि अवधारणा अंतर्गत विपन्न वर्ग के 3 से लऽ कऽ 5 वर्ष तक के बाल बच्चा के स्कूल जाय अभिप्रेरित कर के रहल अछि। ई एक प्रकार के मोंटेसरी कार्यक्रम रहल अछि। शिक्षा में प्रत्यक्ष आबद्ध होबऽ नहीं सकल छोट बच्चा सबके खेलेबाक आ 5 वर्ष बाद स्कूल जाय मानसिक रूप से तैयार कयल जाइत अछि। चीन में MBBS अध्ययन क के आयल विद्यार्थी सब लंबा समय भ चुकलो पर इंटर्नशिप कर नहीं पौने कहैत माइती घर में प्रदर्शन केलक अछि। चिकित्सा शास्त्र कोर्स पूरा भेलो पर इंटर्नशिप के लेल कोनो सुनवाई नहीं भेला बाद प्रदर्शन में उतर पड़ल ओ सब बतौलक अछि। ओ सब मंगल दिन से माइती घर में प्रदर्शन करैत आयल अछि। एहि के साथे ओ सब नेपाल मेडिकल काउंसिल के इंटर्नशिप नियम के बुदा नंबर 3 समेत प्लेकार्ड में लिखित ध्यान आकर्षण करौलक अछि। अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन क्रांतिकारी के 7म धनुषा जिला अधिवेशन संपन्न भेल अछि। माओवादी केंद्र निकट विद्यार्थी सबके संगठन क्रांतिकारी के धनुषा जिला अधिवेशन कार्यक्रम के संबोधन करैत माओवादी केंद्र धनुषा के इंचार्ज श्रवण कुमार बरबरिया पार्टी के लेल युवा आ विद्यार्थी मेरुदंड रहल कहैत युवा के विकास आ दक्षता आवश्यक रहल बतौलनि। भाग लेने वाला विद्यार्थी एठाम के धनुषा के आई सम्मेलन से एक उच्च हासिल करे और इस कार्यक्रम के बारे में कमेटी साहब हमारा प्रमुख अतिथि विद्यार्थी के बारे में विद्यार्थी के अखन के जे आवश्यकता के बारे में कमेटी प्रमुख अतिथि राखत कमेटी साहब देश में एक पार्टी के मस्तिष्क के संज्ञा दैत इंचार्ज यादव मस्तिष्क संचालन के लिए विभिन्न नशा सबके आवश्यकता रहल जका युवा विद्यार्थी संग ओ नशा सब रहल बतौलनि। कार्यक्रम में विद्यार्थी अगुआ सब शिक्षा आर्जन के साथे पार्टी के सुदृढ़ीकरण समेत ध्यान देबाक बतौलक अछि। कार्यक्रम में संगठन धनुषा के अध्यक्ष मनीष यादव के साथे विद्यार्थी अगुआ सब पंचा सिंह, सूर्य नारायण शाह, अनिल भगत, पूजन सिंह सहित के उपस्थिति छल। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पक्ष डडेलधुरा के वार्ड तह में फेर से निर्वाचन कराबा मांग केलक अछि। बृहस्पति दिन पार्टी कार्यालय सानेपा में पहुंचल पौडेल पक्ष निर्वाचन समिति के भेटैत पार्टी सभापति तथा प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के गृह जिला डडेलधुरा के वार्ड तह में फेर से निर्वाचन करबाक मांग रखलक अछि। पत्रकार संगे संक्षिप्त बातचीत करैत वरिष्ठ नेता पौडेल डडेलधुरा से देश के विभिन्न ठाम में समस्या आबि रहला से ओकरा समाधान न्यायोचित ढंग से करबाक मांग केलनि। मैले नै गरौँ ल मिटिङ बोलाऊ ल गरौँ निर्णय दिउँ त्यहाँ चाहिँ मिस भयो हैन भनेपछि मिटिङ गर्यो। अहिले पनि मैले भने तुरुन्त मिटिङ बोला र निर्णय गरौँ। 8वटा क्लस्टर छ 8वटा क्लस्टरका मान्छेहरू कसको कहाँ कहाँ कस्तो प्रतिनिधित्व हुने भयो कस्तो प्रतिनिधित्व हुने भएन कहाँनिर चाहिँ ल्याप्सेस छ त्यो कुरा चाहिँ समीक्षा गर्नु र निर्णय गरेर पठाइदिउँ। अब यो दङ्गा फसाद गराउने कुरा छैन। यो पार्टी बिचमा कति चाहिँ त्यसले सत्याग्रह त्यहाँ आएर बस्या शेरबहादुर भन्दा सिनियर मान्छे हुने त्यहाँ बस्ने। अब यस्तो किसिमको चाहिँ यो चाहिँ यो लथाबद्ध पारेर के गर्न खोजेको सभापतिलाई गएर भनेको छु हैन मिटिङ होला तुरुन्त र त्यसले गर्नु पर्यो उहाँहरूको चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ मेरो बुझाइ छ। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला डडेलधुरा में फेर से चुनाव नहीं हैत बतौलनि। वो हजारों संख्या में सुरक्षाकर्मी परिचालन करैत डेमोक्रेसी विपरीत चुनाव कराओल गेल लेकिन फेर से चुनाव हेबाक संभावना अपना नहीं देख रहल बतौलनि। अब फेरि चुनाव हुन सक्ने सम्भावना म देख्दिनँ होइन त्यो कुरा उठेन। चुनाव सम्भावना छैन जस्तो बाँकी 10 जिल्लाको क्रियाशील अब अझै प्रकाश भएको छैन। 5 गते गाउँपालिकाको वडाको हुन्छ त अब 2-3 दिनभित्र नै हुन्छ होला भन्ने हाम्रो। नेपाली कांग्रेसक नेता डॉक्टर शेखर कोइराला डडेलधुरा में भेल घटना 75 वर्षक नेपाली कांग्रेस के इतिहासे में नहीं भेल बतौलनि। वो जिला के वार्ड अधिवेशन में जिला सभापति आ जिला के 2/3 सदस्य बिनाए अधिवेशन केनाई दुर्भाग्यपूर्ण रहल कहैत ई लोकतंत्र के हत्या भेल बतौलनि। प्रशासन लगाएर वडाको अधिवेशन या कुनै पनि अधिवेशन नेपाली कांग्रेस 75 वर्षको नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा कहिले पनि भएको छैन। दुर्भाग्य हो सभापतिजीको जिल्ला प्रधानमन्त्रीजीको जिल्लामा त्यसरी अधिवेशन गराउनु जसमा जिल्ला सभापति र 2/3 जिल्लाका सदस्यहरूले भाग नलिने अधिवेशन कस्तो अधिवेशन हुन्छ भनेर हामीले कुरा राख्छौँ। पौडेल समूह क्रियाशील सदस्य के विवाद संबंधी समस्या समाधान नहीं करैत देउवा डडेलधुरा में वार्ड अधिवेशन कराउने कहैत आपत्ति जनौलक अछि।
नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माधव नेपाल के पार्टी में नहीं जाइत एमाले में फिरता आव नेता कार्यकर्ता के आह्वान कलन। बृहस्पति दिन काठमाडौँ जिला कमिटी आयोजना केने जिला स्तरीय विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली नेता माधव नेपाल के पछा नहीं लगैत नेकपा एमाले में रह आह्वान कलन। नेपाल व्यक्तिगत स्वार्थ अहंकार के कारण पार्टी तोड़ने कहित कार्यकर्ता के भविष्य संग खेलवाड़ कर रहल बतौलन। सरकार ढालेर प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा सरकार बनाइदिने भनेर यो भन्दा लज्जाजनक, यो भन्दा अनुशासनहीन, यो भन्दा अराजकता, यो भन्दा प्रतिक्रियावादीको दलाली र सेवा के हुन्छ? राजनीतिमा यो भन्दा ठुलो अनैतिकता, यो भन्दा ठुलो अपराध के हुन्छ? दुःखको कुरो हाम्रै पार्टीभित्र त्यसकारण काम हाम्रो भूमिका आज त्यसकारण हाम्रै पार्टीभित्रबाट नराम्रो शब्दमा नमानौ, माधव नेपालजीले नेतृत्व गरेर नेकपा एमालेका विरुद्ध हमला गरेर यो स्थिति ल्याएको। आज देशमा निकम्म सरकार जुन छ, एउटा विकासको लहर ल्याएर त्यो विकासको गति हाँकिरहेको सरकार, त्यसलाई ढाल्ने काम माधव नेपालजीको नेतृत्वमा त्यो प्रतिक्रियावादी काम भयो। किछ नेता सब माधव नेपाल के एमाले में फिरता आव आग्रह केने कहत ओई प्रति टिप्पणी करत अध्यक्ष ओली माधव नेपाल के एमाले में आवश्यकता नहीं रहल बतौलन। अध्यक्ष ओली माओवादी केंद्र आ एमाले एकीकरण बाद के मूल पार्टी अपने सबके रहल कहत प्रचंड अपन गुट मात्र भेल बतौलन। अध्यक्ष ओली वर्तमान सरकार लोकतंत्र के सामान्य मूल्य मान्यता के सेहो पालना नहीं कर रहल बतौलन। वो एमाले से कयल गेल शांतिपूर्ण आंदोलन में सरकार बल प्रयोग कर रहल कहत शांतिपूर्ण आंदोलन में बल नहीं प्रयोग कर चेतावनी समेत दिलन। नेकपा एमाले के महासचिव ईश्वर पोखरेल 10 बुधे सुझाव के रचनात्मक ढंग से लागू करबाक बतौलन। बृहस्पति दिन काठमाडौँ जिला कमिटी आयोजना केने जिला स्तरीय विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में महासचिव पोखरेल पार्टी के एकता के मजबूत बनावे के लेल तैयार कयल गेल 10 बुधे सुझाव के पार्टी सृजनात्मक और रचनात्मक ढंग से लागू करत बतौलन। 10 बुधे कार्यान्वयन बाद पार्टी पछा नहीं हटत बतौलन। एमाले कानूनी अर्थ आ मर्म के आधार में 2075 साल जेठ 2 गते के एमाले भेलो पर वर्तमान एमाले एकतावाद बनल विकसित एमाले रहल स्पष्ट कलन। म दुईटा वर्ड प्रयोग गर्न चाहन्छु। यो जेठ 2 मा पुर्याउनु भनेको दुईटा कुरा सबै कमरेडरले ख्याल गर्नु होला। यसको पहिलो कुरा पोलिटिकल सेन्समा यसलाई बुझ्नु जरुरी छ। पोलिटिकल सेन्सका साथ कानुनी अर्थ र मर्मको आधारमा यसलाई बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। आजको एमाले 2075 साल जेठ 2 गतेको विकसित, यो जेठ 2 गतेको एमाले मात्रै होइन, यो विकसित एमाले हो, परिवर्तित र एकता प्रक्रिया सहितको एमाले हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। यो एकता प्रक्रिया सहितको एमाले हो भनेर नबुझ्ने हो भने, यान्त्रिक ढङ्गले 2075 साल जेठ 2 मात्रै भनियो भने साँचो अर्थमा एक विकसित भएको एमालेलाई बुझ्न सकिँदैन। यो परिवर्तित र एकता प्रक्रिया सहितको एमाले भनेर बुझ्न सकिँदैन। र आजको जरुरत के हो भने, आजको आवश्यकता के हो भने यो परिवर्तित सन्दर्भको एमाले हो। महासचिव पोखरेल पार्टी एकता के प्रमुख शर्त पार्टी के पक्ष में दृढ़तापूर्वक ठार भेनाई रहल बतौलन। कोनो भी शर्त राख का पार्टी के पक्ष में नहीं ठार हो वाला बात एकता के पक्षपाती हो नहीं सकबाक बतौलन। महासचिव पोखरेल वर्तमान सत्ता गठबंधन अवसरवादी आ अनैतिक रहल टिप्पणी कलन। नेकपा एमाले के स्थायी कमिटी सदस्य राम बहादुर थापा बादल पार्टी के अंतर संघर्ष पार्टी भीतर के दक्षिणपंथी आ विसर्जनवादी सब अलग भेल बतौलन। बृहस्पति दिन काठमाडौँ जिला कमिटी आयोजना केने जिला स्तरीय विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्थायी कमिटी सदस्य थापा पार्टी के अंतर संघर्ष के क्रम में पूंजीवादी धारा हावी भेल उल्लेख करते पूंजीवादी आ दक्षिणपंथी के सहकार्य पार्टी के तथा सरकार के नेतृत्व के अपदस्थ कर सफल भेल बतौलन। ओ धार पार्टी से अलग भेल बतौलन। ओ षड्यंत्र पूर्वक कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के विस्थापित कयल गेल कहत आगामी दिन में एमाले राजकीय सत्ता में फेर से पुनर्स्थापित हैत बतौलन। तर हामीलाई विश्वास छ चाहिँ
यो एउटा षड्यन्त्र हो, एउटा यो राजनैतिक प्रतिगमन हो, यो एउटा प्रतिक्रान्ति हो। हामी यो प्रतिक्रान्तिलाई, यो पश्चगमनलाई परास्त गर्नेछौँ। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा चाहिँ आगामी दिनमा अब वर्ग सङ्घर्ष चाहिँ राजकीय सत्तामा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई पुनः स्थापित गर्ने दिशामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ र त्यसको निम्ति हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई, कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुदृढ गर्न जरुरी। कार्यक्रम में नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री अष्टलक्ष्मी साक्य सुदृढ़ एमाले बनाव के लेल जाल झेल आ षड्यंत्र नहीं करे पार्टी के आंतरिक निर्देशन के कार्यान्वयन कयल जबाक बतौलनि। ओ 2075 जेठ 2 गते जकाय जिम्मेवारी छल ओही जिम्मेवारी देबाक शीर्ष नेता के आग्रह केलनि। हामी अब त नेकपा एमाले भित्र आफ्नै घरभित्र पस्न पायौँ भनेर खुसी भयौँ। आफ्नै घरभित्र पस्न पायौँ कमरेडहरू। त्यो सबै पीडाहरूलाई बिर्सिएर, हिजोको सम्पूर्ण कुराहरूलाई बिर्सिएर त्यो भित्र पस्न भएको दिनमा मलाई चाहिँ सम्पूर्ण पीडाहरू बिर्सिए। हिजोको सम्पूर्ण कुराहरू बिर्सिए कमरेडहरू। किन भन्दाखेरि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, मेरो समर्पण थियो यसमा, मेरो त्याग थियो। म जस्तै हजारौँ हजार कार्यकर्ताहरूको त्याग थियो, हजारौँ हजार जन योद्धाहरूको त्याग थियो। इमान्दारितापूर्वक देश र जनताको सेवा गर्छु। कम्युनिस्ट पार्टी भित्र लागेर कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट देश र जनताको सेवा गर्छु भनेर त्यो उद्देश्य, त्यो ध्येय लिएर अगाडि बढिरहँदाखेरि अनि फेरि पनि नेकपा एमाले हुन पाउँदाखेरि बहुत खुसी लाग्यो। मैले यो साँच्चै नै मलाई लागेको पीडा चाहिँ मैले पोख्न चाहेको। अरूलाई पनि लाग्यो होला कमरेडहरू, तर जे होस् आज हामी नेकपा एमालेमा छौँ। मुख्यमंत्री साक्य माधव नेपाल के एमाले में फिरता आभ आग्रह केलिन। ओ अपने से बनावल पार्टी छोड़कर नया पार्टी गठन केनाई जनमत आंदोलन के सृजना केनाई कहत गलत भेल कहत एमाले में फिरता आभ आग्रह केलिन। नेकपा एमाले के स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उप प्रधानमंत्री टोप बहादुर राय माझी वर्तमान सत्ता गठबंधन के लोभी पापी के संज्ञा दिलेने। बृहस्पति दिन एक कार्यक्रम बीच पूर्व उप प्रधानमंत्री राय माझी बिना कोनो आधार में सर्वसत्तावादी आ चरम अराजकतावादी चिंतन के आधार में सरकार चलाव के कोशिश कयल जा रहल कहत वर्तमान सत्ता गठबंधन के लोभी पापी के संज्ञा दिलेन। सत्ता गठबंधन चुनाव में जाके लेल डरायल कहत पूर्व उप प्रधानमंत्री राय माझी कम्युनिस्ट कहत कांग्रेस के घोषणा पत्र ल क चलवाला के कम्युनिस्ट कहल नहीं मिलत बतौलन। जनादेश हुन्छ, जनादेशको चरम अराजकतावादी चिन्तनको आधारमा जो सरकार चलाउन खोजिएको छ त्यो नेपाली जनताले छर्लङ्ग देखेका छन् कि 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। अहिले अझै चाहिँ सरकारको चाहिँ मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन। यो के कारण हो? लोहीपापीहरूको झुन्ड भएको कारणले होइन, लोहीपापीहरूको कारणले होइन, सत्ता लुछाचोडीको कारणले होइन, सत्ता स्वार्थको कारणले होइन, त्यसकारणले लुटपाटको इच्छाले अथवा चिन्तन राखेको कारणले होइन। जो राष्ट्र र जनताभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटको स्वार्थ, व्यक्तिको स्वार्थको कारणले यो सबै भइरहेछ। त्यसकारणले को सही को गलत तुलनात्मक रूपले गर्ने बेला आएको छ र यो यस्तो लोहीपापीहरूको सत्ता टिकाउनको लागि भोलि पनि मैले भने चुनावमा पनि महागठबन्धन गर्नेले एक्लै आफ्नो दस्तावेज गणतन्त्र आइसकेपछि, लोकतन्त्र आइसकेपछि, संविधान बनिसकेपछि अब राजनीतिक क्रान्ति गर्नलाई पो एउटै दुश्मन हुन्छ। अब त्यसको लागि साझेदारी गरौँ अथवा सहकार्य गरौँ। राय माझी सरकार एमसीसी विषय में अपन स्थिति क्लियर करबाक मांग केलन। वो सरकार अपने अलमल में रहल कहत सरकार एमसीसी प्रस्तावे आन नहीं सकल टिप्पणी केलन। पूर्व उप प्रधानमंत्री राय माझी देश में एखन कोनो भी एजेंडा नहीं रहल कहत देश एखन प्रतिगमन दिश जा रहल बतौलन। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जिला तह धरि के अधिवेशन कर के अवधि आसीन 20 गते धरि थप कर के निर्णय कलकै। पार्टी के अध्यक्ष सब प्रकाश चंद्र लोहनी, पशुपति शमशेर आ कमल थापा के उपस्थिति में बैसल पार्टी के केंद्रीय विशेष समिति के बैठक निर्णय कलकै। बैठक से सक्रिय सदस्यता वितरण कर के म्याद आसीन 25 गते धरि के लेल थप कयल गेल। संबंधित प्रदेश में अंतर्गत के सब सक्रिय सदस्य सब केंद्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि के निर्वाचन में मतदान कर पाउत। राप्रपा आगामी कार्तिक 27 गते महाधिवेशन कर के तय कलकै। प्रदेश 1 प्रदेश सभा के 9वां तथा
हिउँदे अधिवेशन आवला आसिन 22 गते से शुरू होब जा रहा है। संविधान के धारा 183 के उपधारा 1 अनुसार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी अधिवेशन आह्वान कलन। प्रदेश सभा नियमावली 2074 के नियम 3 के उपनियम 1 अनुसार ओहि दिन मध्याह्न 2 बजे उपस्थित होब जगह प्रदेश सभा के सब सदस्य के जानकारी कराओल गेल। प्रदेश सभा सचिव गोपाल प्रसाद पाराजुली जानकारी दिलन। बृहस्पति दिन से सरकार बजट खर्च नहीं करे के अवस्था आयल। सरकार आ प्रतिपक्ष के झंझट में बजट के समय एलो पर खर्च नहीं हेबाक अवस्था रहल। ऐसा पहिने हो बुध दिन मात्र सरकार 21 दिन में करीब 15 अरब रुपया खर्च केलक। महालेखा नियंत्रक कार्यालय के अनुसार बुध दिन सरकारी कोष से 14 अरब 87 करोड़ 8 लाख रुपया खर्च भेल। एहिमे खर्च भेल रकम में से चालू खर्च में 8 अरब 70 करोड़ आ वित्तीय व्यवस्था में 6 अरब रुपया खर्च भेल। पूंजीगत खर्च 16 करोड़ भेल तथ्यांक में देखल गेल। आब संसद के दोसर बैठक आसिन 5 गते बजाओल गेल। एहि अवधि में सरकार बजट खर्च कर नहीं पाओत। जेठ 15 में अध्यादेश से आयल बजट निष्क्रिय होब समय संपन्न हो लगले सरकार प्रतिस्थापन विधेयक अन्य छल। ई विधेयक संसद से पास भेला बाद मात्रे सरकार बजट खर्च कर सके रास्ता खुजत। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ भाषा आयोग भादो 21 गते प्रधानमंत्री समक्ष 7 प्रदेश में सरकारी कामकाज के भाषा के आधार के निर्धारण तथा भाषा संबंधी सिफारिश प्रति आपत्ति जनौलक। महासंघ के अध्यक्ष जगत बराल विज्ञप्ति जारी करैत भाषिक संघ संस्था संग परामर्श आ छलफल बिना केने 7 प्रदेश में सरकारी कामकाज के भाषा के आधार से निर्धारण तथा भाषा संबंधी सिफारिश कयल गेल में आपत्ति जनौलनि। ओ आयोग ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन के तैयारी क्रम में नेपाल द्वारा अनुमोदन कयल गेल आदिवासी के अधिकार संबंधी ILO महासंधि आ संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र 2007 के मर्म भावना आ सिद्धांत के अवमूल्यन कयल गेल आरोप लगौलनि। महासंघ प्रदेश में 1% से बेसी वक्ता भेल भाषा के सूची के आधार में स्थानीय तह के सरकार पालिका सबके भाषा प्रयोग कर आधार की एक प्रश्न समेत केलक। पर्यटन व्यवसायी सब सरकार तत्काल पर्यटक के नेपाल आबऽ के व्यवस्था मिलेबाक मांग केलक। कोरोना महामारी के जोखिम कम भ रहल समय सरकार पर्यटक के लेल सहजता प्रदान कर ऑन अराइवल वीजा के आ क्वारंटीन के बाद सबके सहजता प्रदान करबाक मांग रखलक। होटल संघ नेपाल के प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह अन्य देश में पर्यटक के लेल वीजा द रहल बतबैत नेपाल में सेहो चीन भारत आ अन्य देश से आबऽ वाला पर्यटक के सरकार से सहजता प्रदान कयल जेबाक मांग केलनि। समस्या भनेको अब हाम्रो काम अगाडि बढ्ने बजार बढ्ने कामहरू गर्नु पर्यो भनेको सरकारले घोषणा गरेको कुराहरूबाट सुरु गरौँ। सरकारले 10 दिनको पर्यटन काज भनेको छ, त्यो लागू गरिदिनु पर्यो। आजसम्म कार्यविधि बनेको छैन। 1 महिना विदेशबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई 1 महिनाको फ्री भिसा भनेको छ, त्यसको पनि आजको दिनसम्म केही पनि कार्यविधि छैन, परिपत्र छैन। सरकारले सक्दो चाँडो अन अराइभल भिसाका कुराहरू आउने मान्छेहरूलाई अब क्वारेन्टाइनका कुराहरू हटाइदिनु पर्यो र अब इन्डिया र चाइनाका जुन हाम्रो बोर्डरहरू त्यो खोलिदिनु पर्यो। किनभने अब पहिला हेरी त केही मात्रामा कम्पनी भाषा सङ्क्रमण, मान्छेलाई आत्मविश्वास पनि बढाएको छ। अरू सबै कन्ट्रीहरू त्यसरी बढिसकेका छन्, हामी पछि परिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा तुरुन्त सरकारको निर्णय होस् भन्ने कुरा हाम्रो माग हो। व्यवसायी सब कोरोना के कारण समस्याग्रस्त पर्यटन क्षेत्र के आप गति दियाब सरकार से मदद के मांग केलक। आवला कार्तिक 11 गते बृहस्पति दिन से नेपाल के पैघ रियलिटी डांस चैंपियन शो होब जा रहा है। इंटरनेशनल डांस एकेडमी एंड फिल्म्स प्रणाली द्वारा आगामी कार्तिक 11 गते से रियलिटी डांस चैंपियन शो शुरू होब जा रहा है। ओ मेगा शो कांतिपुर टेलीविजन से प्रसारण हैत। कार्यक्रम के मार्केटिंग की आर्किटाइप्स प्रणाली कर रहा है। काठमांडू द एवरेस्ट होटल में भेल पत्रकार सम्मेलन में कार्यक्रम के बारे में जानकारी कराओल गेल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन के सिचुआन में शक्तिशाली भूकंप गेल। आई भोरे 4:30 बजे सिचुआन प्रांत में 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी बतौलक। भूकंप में पड़ैत एखन धरि 3 गोटे के जान गेल। 60 से बेसी लोग घायल भेल अधिकारी सब बतौलक। घायल सबके स्थानीय अस्पताल में उपचार भ रहल अछि। देश के सिचुआन प्रांत अंतर्गत पड़य वाला लुक्सिन क्षेत्र में भूकंप गेल। अब खेल समाचार। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली T20 क्रिकेट से कप्तानी छोड़बाक घोषणा कयलनि। बृहस्पति दिन सामाजिक संजाल में एक पोस्ट मार्फत कोहली अक्टूबर में होवला T20 विश्व कप में कप्तानी छोड़बाक घोषणा कयलनि। यद्यपि ओ बैट्समैन के रूप में खेलबाक बतौलनि।
T20 में कप्तानी छोड़ला बाद एक दिवसीय टेस्ट क्रिकेट के कप्तानी ओ एखन नहीं छोड़ लेने अपना बहुत गोटे संग सलाह केला बाद ई निर्णय केने ओ बतौलेने। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पिछला 24 घंटा में देश भर 11 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 1511 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में 22 गोटे संक्रमित। शहीद नगर नगर पालिका के दवाई दुकान में कोरोना के खोप भेटल। दुकान में सीलबंदी। मुद्दा दर्ता नहीं केने कहत स्थानीय द्वारा जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा घेराव। कांग्रेसक नेता रामचंद्र पौडेल पक्ष द्वारा डडेलधुरा के वार्ड तह में फेर से निर्वाचन कराबा मांग। आप भारत के क्रिकेट कप्तान विराट कोहली द्वारा T20 क्रिकेट के कप्तानी छोड़बाक घोषणा। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।